Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. The Senate of Pakistan shows serious concern on continuous detention of Dr. Afia Siddiqui in the United States of America. The Senate of Pakistan appreciates the efforts made and work done by the Parliament of Pakistan and its committees for repatriation of the daughter of the nation. The House reiterates that there is a dire need to take up the matter with the government of United States of America again and solve the same. The House strongly recommends to the government to take concrete steps for repatriation of Dr. Afia Siddiqui at the earliest. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. मैं खुद गया हूँ अमेरिका और उन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से फेंटन डिटेंशन सेंटर डैलस में मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त वो ज़ख्मी हालत में थी, उसको गोलियां लगी हुई थी। एक तो उसको गोलियां मारी, उसके बाद उसको वहाँ से जो काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के एम्बेसी को इन्फॉर्म भी किए बगैर उन्होंने अफ़गानिस्तान से उसको अमेरिका ट्रांसफ़र किया, जो कि हमारा जो इंटरनेशनल रूल है, जो मुआहदा है, उसकी खिलाफ वर्जी है। जब हम न्यूयॉर्क पहुँचे थे उस वक्त वो न्यूयॉर्क जेल में थी और उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये लोग न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, उन्होंने रातों रात उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट किया डैलस और हमें रोका गया उससे मिलने से। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है न्यूयॉर्क से, लेकिन हम वहाँ पर जमे रहे। उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम 3.5 घंटे की फ़्लाइट करके हम डैलस पहुँचे। फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें उससे मिलने का मौका दिया और ये मुलाकात हमारी तकरीबन कुछ 3.5 घंटे के करीब हमारी मुलाकात रही। और उसके अंदर उसने जो वाक़या बयान किया था उसमें कुछ चीज़ें हमारे मोहतरम सेनेटर मुश्ताक साहब ने जिक्र किया। बेसिकली ये उसके मुंह के वर्ड हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या, उसने कहा कि मैं बेहोश थी, लेटी हुई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरे सामने एक पर्दा था, उस पर्दे के पीछे आवाज़ें आ रही थी, मैंने पर्दा हटा के देखने की कोशिश की है कि कौन है, तो वहाँ पर फौजी बैठे थे, उन्होंने डायरेक्ट मुझ पर फायर किया है जिसमें उसको 3 गोलियाँ लगी और इस हालत में उसकी इतनी ब्लीडिंग हो गई और उसने आखिरी लफ्ज़ जिस वक्त तो बेहोश हो रही थी, उसको आखिरी लफ्ज़ जो सुनने में मिले कि ये मरने वाली है और इसको फौरी तौर पे कहीं हॉस्पिटल या कहीं पहुँचाया जाए, शायद ये ज़िंदा नहीं रहेगी। उसके बाद उसको जब होश आया तो वो न्यूयॉर्क के अंदर थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो उसको गोलियां मारी, उसके बाद उसको 86 साल की सज़ा दी गई। पाकिस्तान के साथ ये सलूक, और हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, रेमंड डेविस जिसने हमारे लोगों को कत्ल किया और उसके अलावा जो मुजालिम पाकिस्तान के ऊपर किए गए, उसके इवज़ हमारा क्या एक्शन है और उनका हमारे साथ क्या एक्शन है। ये हमारे दोस्त हैं। सर मैं बात करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट के ख़त लिखा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। परसों उनकी बहन की मुलाकात भी हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने कल डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अपने चैम्बर में एक्सक्लूसिव मुलाकात की और उसमें यकीन दहानी कराई और उसको पूरी सपोर्ट दी। मैं ये समझता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 2009 के अंदर जो जिस चीज़ का जिक्र किया, 3 बच्चे उनके उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो उनके बरामद किए गए थे, एक बच्चा जो है वो आज तक लापता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है ख़ानदान के साथ। आज इस बात को साल हा साल गुजर गए हैं, क्या हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, और जबकि उसको हमने नाम क्या दिया है कि द डॉटर ऑफ द नेशन। हम एक तरफ कहते हैं ये हमारी कौम की बेटी है, दूसरी तरफ उसके साथ जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कौंसल जनरल है ये आयशा फारूकी साहिबा, ये उसकी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट है कि उसको फिजिकल सेक्सुअल
उसको अब्यूज किया जा रहा है और उसके साथ इंस्टीट्यूशनल रेप किया जा रहा है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे ईवान के अंदर इसके हवाले से आवाज उठनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर को यहां पर आकर यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो उसको रिपेट्रिएट करवाएंगे। और इस वक्त मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ी ये इशू खड़ा भी हो चुका है और इसमें मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि गवर्नमेंट जो है इसमें दिलचस्पी ले रही है, लेकिन इस चीज को जहां पर रुकना नहीं चाहिए, इस मसले को हल होना चाहिए। ये पीटीआई के मंशूर के अंदर, इसके मैनिफेस्टो के अंदर, एजेंडे के अंदर ये मसला है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को हम रिस्पेक्टेबल रिपेट्रिएशन करेंगे। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर हमें अमल करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश सेनेट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से करता हूं कि इसमें मैं वजारत दाखिला की कमेटी का चेयरमैन था और इसके अंदर हमारी दर्जनों के हिसाब से कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसकी रिकमेंडेशन और डायरेक्शन आपके रिकॉर्ड पर मौजूद है, उसको भी आप ओपन करें। और जैसा कि मेरे भाई ने भी कहा और मैं समझता हूँ हमारे जितने भी यहाँ पर अहबाब बैठे हैं ये सब इस फेवर में है कि ये मसला हल होना चाहिए। ये पाकिस्तान की ऑनर का सवाल है, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। हमारे लोग जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं वो अपने आप को इंसिक्योर समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोग बैठे हैं ये अपने आप को इंसिक्योर समझते हैं कि पाकिस्तान से हमारे लोगों को उठाया जाता है और उठा के उनको अपने मुल्कों के अंदर ले जाते हैं। मैं आखिर में सिर्फ ये बात करके बात खत्म करूंगा कि कुवैत के अंदर एक मुल्क का एक कैदी इस अंदाज में गिरफ्तार था, उसका फॉरेन मिनिस्टर खाली जहाज लेके गया, उसको लेकर आया वापस। और जब रेमंड डेविस का मामला हुआ था, आपको याद होगा कि उनकी फॉरेन कमेटी का जो चेयरमैन है वो दूसरे दिन यहां पर बैठा था और उसने रेड कारपेट पे लेकर वो रेमंड डेविस को पाकिस्तान से अमेरिका लेके गया। हम अपने लोगों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो उसके अंदर एक मुल्क की इज्जत और ऑनर आएगी। मैं सर बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने तहम्मुल से, और इस हाउस का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी है। थैंक यू सेनेटर साहब।